किसी चीज का प्रवेश होना या वहां से वापस आना इस समय के अंतर्गत होता है, लेकिन वहां तो समय नहीं है। और हमारा प्रयत्न जो होता है उस अवस्था को प्राप्त करने का होता है। बारंबार हमें यह होता है कि हम उस अवस्था में हमारा प्रवेश हो जाए जहां जन्म मरण नहीं है, जहां काल का प्रभाव नहीं है। जो यह चेतना का मार्ग होता है, जहां जहां जो आपका चेतना का स्तर है या जिस आयाम में है, वहां वहां आपकी चेतना का ठहराव होना शुरू हो जाता है। उन मंडलों में आपकी चेतना का विस्तार होता है। और यह भी जो चेतना का मार्ग या मंडलों का मार्ग है, यह भी आगे जाके जो है ब्रह्मांड तक आपकी चेतना का विस्तार हो सकता है, अगर ज्यादा आपका चेतना का विस्तार हो जाए। लेकिन बात यहां पर भी अधूरी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो चेतना का विस्तार है वह भी अधूरा है, क्योंकि इससे परे और भी कई ब्रह्मांड हैं। ये स्वाभाविक सी बात आ जाती है कि जब किसी भी गति से आप एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जा रहे हो, वह गति में ही आपका जो सफर है चल रहा होता है। तो गति से पार पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गति से पार नहीं पाओगे, आपका वही मंडल, वही आयाम आपकी बेड़ियां बन जाएंगी, आप वहीं बंध जाओगे। इसीलिए कई कई गुरुजन कई कई आयामों की बात करते हैं, कई कई खंडों की बात करते हैं, लेकिन वापिस आना ही पड़ता है, क्योंकि वहां जो कालातीत अवस्था है वहां पर गति नहीं है। अब जब गति नहीं है तो किस गति से आप उसमें प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि प्रवेश के लिए वहां पर भी गति होना चाहिए, लेकिन गति तो है नहीं वहां पर, ना समय है। तो एक सीमा आ जाती है अधूरेपन की, अधूरे ज्ञान की।